नन या फिर आगे की तस्वीर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हुमायूं कबीर पर इतना वाबैला नहीं मचना चाहिए। संविधान इजाज़त देता है, हर कोई अपनी पार्टी बना सकता है। एक घर में दो दो पार्टियां होती हैं। तो हुमायूं कबीर ने अगर अपनी पार्टी बनाई और उस पार्टी में हमारी पार्टी के लोग जो उन्होंने दावत दी तो उस दावत पे गए वो लोग, तो अभी जा रहे हैं, अभी प्रोग्राम होना है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। और मैं तो कहता इस वक्त की बड़ी खबर, एआईएमआई पार्टी जो है मायावती के साथ गठबंधन करेंगे। 2027 की उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव जो है साथ लड़ेंगे, मायावती के साथ आएंगे एआईएमआई पार्टी यानी कि असदुद्दीन ओवैसी। उत्तर प्रदेश में मायावती के साथ गठबंधन करेंगे। जैसे कि आपने पहले खबरें सुने थे, जो चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी से जो है असदुद्दीन ओवैसी ने गठबंधन कर लिए थे, उनके साथ बिहार के चुनाव लड़े थे। और इन दिनों में वैसे भी असदुद्दीन ओवैसी जो है बेहद चर्चे में है। जो है उन्होंने तमाम सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जैसे कि बिहार में भी उन्होंने 5 सीटों पर जीत हासिल कर लिए। तो वैसे भी मुंबई में भी उन्होंने काफी सारे सीटें जीता है, जिसके चलते असदुद्दीन ओवैसी दिन ब दिन उनकी पार्टी इसी तरह से बढ़ रहे और बेहद चर्चे में भी है। एक के बाद एक असदुद्दीन ओवैसी खेला कर रहे, जहां पर उनको कमजोर बनाने की कोशिश कर रहे, उनकी पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रहे, तो कोई बैन करने की बात कर रहे, तो वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी जो है एक के बाद एक जीत हासिल कर रहे। तो वहीं पर जो है असदुद्दीन ओवैसी का अब तमाम सारी जगहों पर जो है अपनी उम्मीदवार खड़े करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में भी जो है इसी तरह से चुनाव लड़ेंगे, और जिसके चलते मायावती के साथ गठबंधन में आएंगे और साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में जो बहुजन संख्या ज्यादा है और मुसलमानों की वोट ओबीसी को मिलेंगे, मायावती की वोट बैंक तो आपको पता होंगे। तो ये तमाम सारी अगर साथ मिलकर दोनों पार्टियां चुनाव लड़े तो काफी फायदा उन दोनों को मिल सकते, दोनों पार्टियों को, जिसके चलते असदुद्दीन ओवैसी मायावती के साथ गठबंधन में आएंगे। और ये बात उनकी विधायक जो है खुलासा करे है, उन्होंने कहा है जो उत्तर प्रदेश में बहुजन संख्या ज्यादा है, मुसलमान पिछड़े समाज के लोग चलते जो है हम साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। और यही नहीं, बंगाल में भी कुछ महीना रह गई चुनाव के, ऐसे में खबरें पहले निकलकर सामने आई थी हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन करने की, हुमायूं कबीर के साथ चुनाव लड़ने की। तो बता दें असदुद्दीन ओवैसी बंगाल में भी जो है हुमायूं कबीर के साथ चुनाव लड़ेंगे, जहां जहां उनको जरूरत पड़ेगी वहां हुमायूं कबीर के साथ वो चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में हुमायूं कबीर के बंगाल में एक सभा थे, जहां पर 10 लाख लोगों की आयोजित करे गए थे, तो बहुत भारी भरकम उनकी सभा हुई। वहां पर एआईएमआई पार्टी की नेता भी वहां पर देखने को मिला है। तो साफ पता चल रहे जो असदुद्दीन ओवैसी बंगाल में हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेंगे, तो उत्तर प्रदेश में मायावती के साथ, तो दोनों तरफ असदुद्दीन ओवैसी गठबंधन कर जो है चुनाव लड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है, लेकिन उनकी विधायक का क्या कुछ कहना है, एक बार सुने। कि जो भी शोषित वंचित समाज के लोग हैं उनको एक साथ आना चाहिए, ये तो अच्छा काम है। तो एआईएमआईएम की भी मौजूदगी है, तो चुनाव की दृष्टि से इसे क्या कहेंगे, इससे क्या ले रहे हैं? आप लोग गठबंधन में जा रहे हैं, साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या है? देखिए, अब वो गठबंधन में जाएंगे नहीं जाएंगे इसका फैसला तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। तो इसका समीकरण कैसे देख रहे हैं? मुस्लिम वोटों की रहनुमाई का दावा करने वाली दो पार्टियां आपस में मिलेंगी, कितना प्रभाव डालेंगी? देखिए, सच्चाई तो यह है कि वेस्ट बंगाल में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का मुसलमान आज मुख्य धारा से कट गया है, ठीक इसी तरह वेस्ट बंगाल का जो मुसलमान है, लगभग 25% आबादी मुसलमानों की है वेस्ट बंगाल में। और हमेशा बीजेपी का खौफ दिखा करके ममता बनर्जी ने मुसलमानों के वोटों को लूटा है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हुआ है। वहाँ डेवलपमेंट के नाम पे ज़ीरो है, आप जा करके देख लीजिए वहाँ पर। मैं वेस्ट बंगाल में कलकत्ता में 1 साल रहा हूँ, तो मैं वहाँ की हकीकत को जानता हूँ। सच्चाई ये है कि इन लोगों ने काम नहीं किया, नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों ने सिर्फ मुसलमानों को बीजेपी का खौफ दिखा करके मुस्लिम वोटों को लूटने का काम किया है। तो यकीनन ये तो वहाँ की जनता। क्या इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी असदुद्दीन ओवैसी सीट ला पाएंगे, बंगाल में भी इसी तरह से ला पाएंगे? क्या लगते हैं, इस पर आपका जो भी राय है अपना राय कमेंट सेक्शन पर जरूर